डर लग रहा है? Do you trust me? You know, sometimes life hits you so hard that you don't know where to go. आपके पास जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता, सारे दरवाजे बंद हो जाते। फिर उस वक्त आप वो एक खिड़की ढूंढते हैं जो आपको इस रियलिटी से दूर लेकर चली जाए, एकांत में। यू नो, आपका एस्केप रूट। कई सारे लोगों के लिए उनका एस्केप रूट अलग अलग होता है। कईयों के लिए मेडिटेशन उनका एस्केप रूट होता है, कईयों के लिए डांस, कईयों के लिए म्यूजिक, कई लोगों के लिए एंगर, एजिटेशन, ये एक एस्केप रूट होता है। और कई सारे लोग अपना एस्केप रूट अपने प्यार में ढूंढते हैं। But that's what जिंदगी is all about, isn't it? लेकर आता हूं हर हफ्ते some inspirational stories। और आज की जो कहानी है वो है गायत्री की कहानी। गायत्री जिसने अपना एस्केप रूट तो ढूंढ लिया था, but she had to pay a heavy duty price for that। और वो क्या है, हम आपको दिखाते हैं। कौन है ये लड़का? पापा मेरा फोन, प्लीज मेरा फोन। मैंने पूछा कौन है ये लड़का? किससे रात रात भर फोन पे बातें कर रही है तू? आप जैसा सोचो ऐसा कुछ नहीं है। वो हरमीत है, मेरी फ्रेंड, लड़की है। नोट्स के लिए फोन। नोट्स के लिए इतनी रात तक बातें करती है तू उससे? पर आपने मेरा फोन क्यों चेक किया? ये तो गलत है ना। अब तू मुझे समझाएगी कि क्या गलत है और क्या सही। अरे खुद तो झूठ पे झूठ बोले जा रही है। हरमीत लड़का नहीं लड़की है। हाँ, अरे शर्म नहीं आती है तुझे? पापा आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद ही फोन करके देख लीजिए। और तभी जबान लड़ा दिया तू मुझसे। हाँ, पता है लोग क्या कहते हैं। पढ़ाई पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। या तो टीवी देखना, या फोन पे बातें करना, या दोस्तों के साथ घूमते रहना। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? अरे कितनी बार समझाऊं मैं तुझे? छोड़ो मुझे। अरे ये लड़की हमारा नाम मिट्टी में मिलाकर रख देगी। देखो तो सही से, बेशरम लड़की जबान लड़ा रही है मुझसे। जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। हमारी गायत्री बहुत अच्छी लड़की है। अरे रात रात भर लड़कों से बैठ के बातें करती रहती है। लड़कियां नाम ऊंचा नहीं कर सकती, लेकिन डुबा जरूर सकती हैं। हाँ, तभी आपको गुस्सा है ना, क्योंकि हम 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के नहीं। इसी बात का गुस्सा निकालते हो। हाँ, ये ले तेरा फोन। और आखिरी बार समझा रहा हूँ, संभल जा अभी भी। मेरा चश्मा कहाँ है? चैलेंज है तुझे गायत्री। पहला नशा, पहला खुमार। वाह गायत्री, तेरे जिया तो सच में फिल्मों में काम करते हैं। थैंक्स यार हमें यहाँ लाने के लिए। एक्सक्यूज मी, वो अजय है ना स्टंट डिपार्टमेंट में, वो कहाँ मिलेंगे? जी वो आज नहीं है। ओके, थैंक यू। जीजू तो नहीं आए, वापस चलते हैं। ओके यार वहां मत देख, वो लोग ना हमें कंटिन्यूअसली घूरे जा रहे हैं। एक्टर टाइप लगते हैं मुझे तो। स्ट्रगलिंग एक्टर को ज्यादा लगते हैं। मम्मी कहती है ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए, वो अच्छे लड़के नहीं होते हैं। हाँ यार, झूठ बोल के ना पहले लड़कियों को प्यार में फंसाते हैं और फिर धोखा दे देते हैं। इग्नोर करो उन्हें। कितने बदतमीज हैं, अभी भी घूरे जा रहे हैं।
ये आंखें बोलती है ओ सनम ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में तू हम। इक्विपमेंट भेजे आपने, स्टैंड बॉयज का वेट ही नहीं उठा पाएगा भाई। सर आपने ही तो कहा था बजट में माल भेजना। तो बाबा बजट में कैसा माल आता है मुझे भी मालूम है। इतना सस्ता माल अगर एक्शन डायरेक्टर को दिया ना, मुझे ही पीटेगा पकड़ के इससे। अरे किसी की जान का सवाल है भाई। जीजू, एक मिनट रुकिए। आप 2-3 दिन से सेब भी क्यों नहीं जा रहे? अच्छा मैं ये वापस भेज रहा हूँ, प्लीज नहीं चाहिए मेरे को, कुछ और अच्छा भेजो प्लीज, ये नहीं चलेगा। एक्चुअली अच्छा ही नहीं जा रहे हो, आपके साथ टाइम स्पेंड करने को तो मिलेगा। गायब रहते हो जब भी देखो। पता नहीं क्या भेजा, दिमाग का दही कर दिया इन्होंने। एक बात बोलूं? नहीं प्लीज। आपके काम की बोल। देखो, अगर इसमें ना आप स्पंज की जगह पे एयर डाल दोगे ना, तो इसका वेट भी लाइट हो जाएगा और प्रोटेक्शन भी बढ़ जाएगी। एक्चुअली यू आर राइट, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? कहाँ से दिमाग पाया तूने सच में? स्टंट्स करना तो मेरे खून में है। पापा इतने स्टंट्स करते हैं मुझ पर कि पूछो मत। मतलब उन्होंने तुझे फिर से मारा? दीदी और आपके बीच सब ठीक हो गया? अरे पूछ मत, कब से नाराज बैठी हूँ, इतनी बार सॉरी बोल चुका हूँ। अरे वही बात पकड़ के बैठ गई कि एनिवर्सरी भूल कैसे गए। हाँ तो ऑब्वियसली जीजू, इतनी बड़ी बात भी तो है, आप एनिवर्सरी भूल गए। हाँ, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्टंट। अपने प्यारे जीजू को बोल दो कि अपने लिए खाना बाहर से मंगवा दें, उनके लिए नहीं बनाया। अरे बाबा बोला ना सॉरी, कि अब बड़ी भूख लगी है, प्लीज खाना दे दे यार। बस बस रहने दो आप, ये दिन भी कोई भूलता है क्या? अरे बाबा बोला ना सॉरी। अच्छा आइंदा से हर साल की नहीं, हर दिन की एनिवर्सरी मनाऊंगा तेरे साथ, आई प्रॉमिस। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें करा लो बस आपसे। गायत्री, गायत्री सिंह, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? कुछ बात कर सकते हैं हम? आई एम अमन, अमन विर्क। तुम्हें कई बार सेट पे देखा, फिर तुम्हें फॉलो भी किया।
डोंट वरी, हमें यहाँ कोई नहीं देखेगा। आई नो कि तुम बाहर कॉन्शियस थी, तुम सोच रही होगी कि मुझे तुम्हारा नाम, तुम्हारा एड्रेस, सब कुछ कैसे मालूम है ना? आप मुझे फॉलो कर रहे थे। यू नो गायत्री, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, लेकिन जब से तुम्हें देखा ना, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे मेरी फैमिली मिल गई। रुको, तेरी रात हुई नहीं अभी तक। कितने कॉल किए तेरी माँ ने तुझे, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने पूछा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कहां थी अब तक? पापा असाइनमेंट। ऐसा कौन सा असाइनमेंट है जो रातों को चलता है? अब कभी तो प्यार से बात क्या करो। अब तू मुझे सिखाएगी कि बात कैसे करते हैं। क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ो मुझे। क्या मैंने, मार क्यों रहे? चुप, मैंने कहा चुप। दिन ब दिन तेरी बदतमीजियां बढ़ते जा रही है। ये सब तुम्हारी लाड प्यार का नतीजा है, समझा उसे? अब तू मुझे सिखाएगी कि बात कैसे करते हैं। बदतमीज, दमन लड़ा दिया तू मुझसे। बात करने का तो है नहीं बात तेरे पास। पढ़ाई पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, या तो टीवी देखना या फोन पे बातें करना या दोस्तों के साथ घूमते रहना। अब तक मैंने किया क्या है पर? हेलो अमन, चैलेंज है तुझे गायत्री। ये है मेरा घर, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। It's been a while since he has left. Had some time to self-reflect, so now
I'm writing this to you. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. And baby, does it make me crazy thinking about you every day, wishing you'd appear. And maybe I'm losing it 'cause lately I've been writing love songs to a boy without a name. So here's to someday. I'm kinda over all the talk. Miss Independent never worked for me. Now हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैं जानता हूं तुम डरती हो, और जो डरते हैं ना वो प्यार नहीं करते। अमन, ये क्या है? ये ब्रा है। हाँ, वो मुझे भी पता है, पर ये किसकी है? ओ, हाँ, वो लास्ट वीक मेरी बहन आई थी ना, तो उसका बॉयफ्रेंड भी आया था, तो दोनों यहीं थे, तो उसी की होगी। पर कुछ नहीं। Do you love? अंदर घर बसा लिया है क्या? क्या कर रही हो अंदर? रोज छुप छुप के लड़कों को मैसेज कर रही होगी। अरे दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो इतनी देर से? नहीं नींद था तुम्हें? हाँ, फोन कहां छुपा रखा है? दो मुझे। हटो यहां से, यही कहीं छुपा होगा तुमने। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को स्वीट ब्राउजर के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि एक मेड इन इंडिया ऐप है। इस ब्राउजर की खास बात यह है कि इसका रैम कंजप्शन बहुत ही कम है, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। इसमें 10 से भी ज्यादा सर्च इंजन है और इसका यूजर इंटरफेस भी काफी लाइट है। साथ ही इस ब्राउजर में आपको एड ब्लॉकिंग, एडवांस कस्टमाइजेशन जैसे बहुत सारे एडवांस फीचर आप लोग को मिलते हैं। इसका HTML5 टेस्ट का 555 में से 518 है, जो कि काफी बढ़िया। लो रैम कंजप्शन होने के बावजूद भी ये ऐप बहुत
बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। और मेन बात यह है कि ब्राउजर इंडिया के ही एक यंग इंजीनियर ने डेवलप किया है, तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर सकते हैं और इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे आप लोग स्वीट ब्राउजर सर्च करके वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप लोग को बस यही बोलूंगा गाइस कि बहुत ही अच्छा ऐप है। मैं 6-7 दिनों से यूज कर रहा हूँ और इंडिया के ही यंग डेवलपर ने इसको डेवलप किया है, तो आप लोग जाओ, जाकर डाउनलोड करो और सपोर्ट दिखाओ। दीदी, मुझे आपसे बात करनी है। गायत्री, नया खाओ फिर से पापा ने। छोड़ो ना दी, ये तो रोज का तमाशा है। पर शायद इन सब चीजों से निकालने वाला मुझे मिल गया है, जैसे आपको जीजू मिले थे। कौन है वो? गायत्री, गायत्री तू ठीक तो है ना? बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो तुम? यही बोल रहा हूँ कि बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा। इसे कैसे अबॉर्ट करना पड़ेगा? तुम इतने इजीली कैसे बोल रहे हो सब कुछ? अरे तो और कैसे बोलूं? कैसे बोलूं तुम्हें मैं? एक बार मैं समझ नहीं आता, ये बच्चा नहीं चाहिए मुझे, इसे अबॉर्ट कराओ। तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए ना, पर मुझे ये बच्चा चाहिए और मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। अमन प्लीज। अमन, क्या नाटक लगा रखा तूने? हाँ, क्या बच्चा बच्चा चाहिए तुझे? समझ नहीं आता? अबॉर्ट कर चुपचाप इसे। इसे अबॉर्ट करा, समझी? यही बोल रहा हूं कि बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा। चुपचाप अबॉर्ट कर इसे, समझी? तू गई नहीं अभी तक? अच्छा सुन, एक काम कर, कल सेट पे आ जाओ। हम इतना माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंस करने वाले हैं, मजा आएगा। तू रो रही है? क्या हो गायत्री? एक्सक्यूज मी, मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया था यहाँ से। ऑडिशन? चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। हाय सर, अमन। इसको जानता है? नहीं सर। ये मेरे सारे इक्विपमेंट का ध्यान रखता है। अच्छा अच्छा। आज तक इसने जितने भी इक्विपमेंट लाए हैं ना, सब बेस्ट लाए हैं। पर तूने इसकी साली को तंग किया ना, तो ठोक दूंगा तुझे। सर किसकी बात कर रहे हैं आप? गायत्री। क्यों, कोई और भी है? नहीं सर।
आज नहीं तो कल सबको पता। उठते हैं कदम रुक जाते हैं दिल हमको कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते हैं। गायत्री को लगने लगा था दैट शी हैड वॉन। अपने पापा को डिफीट करके अपने प्रिंस चार्मिंग अमन के साथ वो अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकती है। और उसका प्रिंस चार्मिंग अमन, चाहे वो उसे कितना भी बुरा ट्रीट क्यों ना करे, अमन का एक स्वीट जेस्चर उसे सब कुछ भुला देता था। गायत्री एक तरह से वाज एडिक्टेड टू अमन। अमन गायत्री की एक तरह से आदत बन चुका था और गायत्री को हमेशा से लगता था कि वो अमन को कभी ना कभी एक अच्छा इंसान जरूर बना सकती है। And she took it as a challenge. And now she was married to him. तो जितनी आसान गायत्री को उसकी जिंदगी लग रही थी, उतनी आसान थी नहीं। से खाना कहती है तू? खाना है ये? खा इसे। खा इसे। खाना। क्या करेगी अब? रोएगी? या उनके पास जाएगी जिन्होंने तुझे धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया? और गलती उनकी भी नहीं है, तू है ही ऐसी धक्के खाने लायक।
कैसी? एक सेकेंड, आप कौन है और आप ऐसे अंदर कैसे आ गई? ओ प्लीज, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ नताशा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। उसने मुझे कहा था वो कॉल करेगा, बट सी आई डोंट नो वेयर ही इज। देखिए, अब जो भी है प्लीज यहाँ से बाहर जाइए वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। Just chill. ये देखो, इसका लव है, long and strong, just like him. Anyway, जब भी वो आए उसे कहना क्या समझते हो? इतनी मत करी तो हाथ उठाएगी मुझ पे। You know guys, गायत्री की चॉइसेस वो क्लियरली रॉन्ग, और जितना उसे लग रहा था कि वो जीत चुकी है, नो, शी एक्चुअली लॉस्ट। पता है, कई बार जिंदगी में हम लोग है ना किसी एक सिचुएशन से निकलने के लिए इमीडिएटली बिना सोचे समझे दूसरी सिचुएशन में जंप कर जाते हैं, और बाय द टाइम हमें ये रियलाइज होता है कि वो सिचुएशन गलत है, इट्स ऑलवेज टू लेट। बट मैं फिर भी कहूंगा कि हैंग ऑन, हैंग इन देयर, हैंग ऑन टू योर लव्ड वंस, क्योंकि इस वक्त ऐसी सिचुएशन में गायत्री को किसी अपने की जरूरत थी, अ सपोर्ट सिस्टम, ताकि वो कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिसे वो जिंदगी भर तक रिग्रेट करती रहे। गायत्री, तेरा बच्चा? गायत्री, गायत्री, ये क्या हालत बना रखी है? ये कैसे हुआ? किसने किया? गायत्री, कुछ तो बोल। अरे क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ? हाँ? चल चल अंदर आओ। सुबह से कुछ नहीं खाया उसने। मुझे तो गायत्री की बहुत फिक्र हो रही है। जानता हूँ, अभी बहुत सदमे में है वो, थोड़ा सा वक्त दे उसे, संभल जाएगी। बहुत स्ट्रांग है अपनी गायत्री। ये सब ना उस अमन की वजह से हुआ है, उसे तो जेल में डाल देना चाहिए। अमन के साथ क्या करना है वो बाद में देखेंगे, फिलहाल तू शांत हो जा। अभी गायत्री को हमारी बहुत जरूरत है। अब तू मुझे सिखाएगी कि बात कैसे करते हैं। पढ़ाई पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, या तो टीवी देखना या फोन पे बातें करना या दोस्तों के साथ घूमते रहना। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? अरे कितनी बार समझाऊं मैं तुझे? बच्चा नहीं चाहिए मुझे, चुपचाप अबॉर्ट कर इसे। आज के बाद तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रोएगी या उनके पास जाएगी जिन्होंने तुझे धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया? आज के बाद तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मर चुकी है हमारे लिए, निकल जाए यहाँ से। गायत्री, तुम मर चुकी है हमारे लिए, निकल जाए यहाँ से। क्या हुआ? गायत्री, पता नहीं दरवाजा नहीं खोल रही। गायत्री, गायत्री, तुम मर चुकी है हमारे लिए, निकल जाए यहाँ से। बेटा दरवाजा खोल, सब ठीक हो जाएगा। मैं है ना तेरे साथ। गायत्री, गायत्री, दरवाजा खोलो।
गायत्री, तुम मर चुकी है हमारे लिए, निकल जाए यहाँ से। आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। तुम मर चुकी है हमारे लिए, निकल जाए यहाँ से। तुम मर चुकी है हमारे लिए, निकल जाए यहाँ से। तुम मर चुकी है हमारे लिए, निकल जाए यहाँ से। चैलेंज है तुझे गायत्री। तुम मर चुकी है हमारे लिए, निकल जाए यहाँ से। गायत्री, 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 बाहर अमन आया है, पूछ रहा तेरे बारे में। गायत्री, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो ना घर चलते हैं। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। गायत्री, थैंक यू। यू नो व्हाट, मुझे एक अच्छे असिस्टेंट की जरूरत है जिसे इक्विपमेंट्स की समझ हो, रिस्पॉन्सिबल हो और पागलपन हो कुछ कर दिखाने का। जीजू, मैं कर सकती हूँ, आप मुझे अपना असिस्टेंट बना दो ना। नहीं नहीं, ये स्टंटबाजी लड़कियों का काम नहीं है, तू मत पड़ इन सब चक्करों में। अपनी दीदी की मत सुन, मेरी सुन। तो आप मुझे अपना असिस्टेंट रखोगे? अजय, ओके ओके सर। चलो गाइस, चलो चलो टेक करते हैं, हीरोइन को बुलाओ। सर 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 सर, वो हीरोइन ने शॉट देने से मना कर दिया सर, और कहा इतने ऊपर से जम नहीं करूंगी। क्या यार, ऐसे कैसे मना कर दी? इस लोकेशन के लाख रुपए दिए मैंने पूरे। सर, दोबारा परमिशन भी नहीं मिलने वाली हमें। सर, कुछ भी करो, कैसे भी करो, जाओ उसे मनाओ और शॉट में लेके आओ। सर, मैंने बहुत कोशिश की पर वो नहीं मान रही। सर जी, कुछ कीजिए प्लीज। अरे बिना हीरोइन टेक कैसे करेंगे यार? लोकेशन नहीं मिलेगा फिर दोबारा यार। सर, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना ये स्टंट गायत्री करे? आई मीन हीरोइन की बॉडी डबल बन के। क्या? वो कर लेगी? वो कर लेगी सर, हिम्मत है, जज्बा है, जुनून है,
और अब इंडस्ट्री को जरूरत है अपनी पहली स्टंट वुमेन की। क्यों गायत्री, करेगी? पता है, आज तक मैंने कभी बोला नहीं, पर अगर आप नहीं होते ना, पता नहीं मेरा क्या होता। चल चल, ज्यादा इमोशनल मत कर, अभी स्टंट ठीक से कर दे बस। तो टेंशन मत ले गायत्री, तेरी सेफ्टी का पूरा जिम्मा मुझ पे है, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लाइफ में इतने स्टंट्स कर चुकी हो ना, ये स्टंट उनके सामने कुछ नहीं लग रहा है। चैलेंज है तुझे गायत्री,